अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर जी। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसकी नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज और जिसे हम रिव्यू एक्सरसाइज भी बोलते रहे, इसकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास था वो था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अंदर 4 ऑप्शन हमें दिए गए होंगे। हमने एग्जैक्ट और परफेक्ट जो है इसका वो जो है आंसर फाइंड करना है, जो हमारा इसका परफेक्ट आंसर बन रहा होगा। तो करेक्ट, परफेक्ट और करेक्ट आंसर जो होगा, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, इस इक्वेशन के 2 रूट्स वो कह रहा है, एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, देन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, मतलब वो जो 2 रूट्स हैं उनका सम क्या होगा। हम जानते हैं जब हम सम की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो फाइंड किया जाता है वो माइनस बी ओवर ए है। मतलब सम की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि वो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जब भी वो कहता है तो हमने फाइंड करना होता है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ आप देखें माइनस बी, मतलब यहाँ बी की वैल्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो वो हमारे पास 5 है, तो वो माइनस 5 ओवर ए हमारे पास क्या है इसके इक्वेशन के अंदर 3। तो ये इसका आंसर बन जाता है। सम क्या होता है माइनस बी ओवर ए, तो बी की जगह 5 लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए की जगह उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो वो 3 लिख दिया। तो हमारे पास माइनस 5 ओवर 3 ये आ रहा है, तो ये हमारा इधर परफेक्ट आंसर इसका बन रहा है। मज़ीद अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, स्पेस ना होने की वजह से हम इसको डिलीट करते हैं इधर से, क्योंकि स्पेस नहीं है तो हमारी मजबूरी है। जी, ये हमारे पास नेक्स्ट इसका सेकंड एमसीक्यूज है। कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, देन अल्फ़ा इंटू बीटा इज़, प्रोडक्ट क्या होगा ये अल्फ़ा बीटा का। तो आपको बताया कि जब हम अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट देखते हैं तो उसका जो फार्मूला हमारे पास होता है सी ओवर ए। आपने शुरू से ये सारे लेक्चर देखने हैं, तो इसमें इंशाल्लाह मैंने ये लेक्चर दिया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि प्रोडक्ट सी ओवर ए कैसे आता है और सम ए प्लस माइनस बी ओवर ए कैसे आता है। तो यहाँ देखिए सी ओवर ए, सी इधर क्या है लास्ट वाला कांस्टेंट, वो है 4, और ए हमारे पास शुरू में कौन सा 7, तो 7 और 4 कौन सा ऑप्शन बन रहा है ये, तो ये इसका परफेक्ट है, करेक्ट आंसर इसका 4 ओवर 7। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्पेस नहीं है इस वजह से थोड़ा सा इसको भी सफाई करनी होगी इसकी। जी, नेक्स्ट कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, आर इरेशनल, इमेजिनरी, रैशनल, नन ऑफ दीज। हमने बताना है कि हम इनके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। वो हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट वर्ड में उसमें कहते हैं डिस्क, तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये डिसाइड करेगा कि रूट्स कौन से हैं हमारे पास। ठीक हो गया। कैसे, अभी देखिए 4 है, ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू इधर अगर हम देखें, ए की वैल्यू इधर 4 आ रही है, बी की वैल्यू इधर -5 आ रही है और सी की वैल्यू 2 आ रही है। पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू -5 पुट कर दी, -4 इंटू ए हमारे पास क्या है 4 और सी हमारे पास है 2। तो ये हमारे पास -25 प्लस 25 हो जाएगा। ये 4 4 16 16 टू 32। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है -7। आपको पता है कि जब रूट्स लेस देन 0 आते हैं, मतलब नेगेटिव का साइन आया ना, तो ये लेस देन 0 हो गया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो उस वक्त हमें जो रूट्स मिलते हैं वो इमेजिनरी मिलते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर होता है। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जब ये जो पार्ट होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर इसके साथ स्क्वायर रूट होता है। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिखा जाएगा तो हमारे पास जो रूट्स हमें मिलेंगे वो इमेजिनरी मिलेंगे। ठीक हो गया। इसका जो परफेक्ट आंसर ये हो गया। ठीक हो गया। मज़ीद इसको देखते हैं जी। जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। -1 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं हमने।
तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि हम लेट कर लेते होते हैं, जो हमारे पास एक्स को लेट कर लिया कि वो -1 के क्यूब रूट के इक्वल है। तो यहाँ अगर हम एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करते होते थे, टेकिंग इसका क्यूब ख़त्म करना चाहते हैं क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो इसका भी क्यूब कर लिया, इधर हमने क्यूब किया तो हमारे पास सिचुएशन बन गई 1/3 और 3 से काट गया तो आ गया -1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, इधर इस साइड पे चला जाए तो +1 हो जाता है। यहाँ हमें बताया कि x क्यूब 1 का क्यूब, ये आ गया। अब इधर हमें फार्मूला मिलता है कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो वो क्या होता है, a प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये हमें इसका फार्मूला मिल जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट हमारे पास x है प्लस सेकंड, उसको लिख लिया। यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारे पास x है और सेकंड हमारे पास है 1। फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये आ जाएगा, इक्वल में 0 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है, x प्लस 1, इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ अगर देखें तो हमारे पास आ गया x प्लस 1, ये भी 0 के इक्वल आ गया। और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ x की वैल्यू निकालें तो वो हमें -1 मिल गई। और यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, तो उसके लिए हम a b c की वैल्यू निकाल लेते a, और इसके बाद ये b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 इंटू a, ये आ गया। मज़ीद इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, b की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं b की, तो आ जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस माइनस b की जगह उसकी वैल्यू -1 -4 इंटू a हमारे पास 1 और c भी हमारे पास 1 है, और 2 इंटू a 1 आ गया। तो यहाँ हमें मिल गया माइनस प्लस 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, और इधर आ गया 4 इंटू 1 से मल्टीप्लाई फिर 4 ही आ जाएगा, तो 2 इंटू 2। तो यहाँ हमें मिल गया 1 प्लस -3 2, और यहाँ हमें मिल गया 1 प्लस माइनस, आपको पता है कि ये दो इधर सोल्यूशन दे रहा है, एक 1, इससे नेक्स्ट हम इसको डिलीट करके ऊपर स्पेस ले लेते हैं। तो एक तो आंसर ये दिया हुआ ना इसने, तो अगर हम ऐसा करें कि इसको भी साथ ऐसे लिख लेते हैं, x इक्वल टू -1, एक आंसर इसने ये दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब इधर से दो आंसर मिल रहे हैं, कौन से, एक वो कहता है कि x इक्वल टू 1 प्लस -√2/2, और दूसरा इधर दे रहा है x इक्वल टू 1 -√3/2, ये दे रहा है। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब इधर हमें पता है कि ओमेगा जो हमने रखा था, अब इधर जो आंसर दे रहा है ना वो -1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसमें दे रहा है। तो आपको पता है कि हमने जब ओमेगा रखा था ना, तो ओमेगा की वैल्यू इधर हमने ली थी -1 प्लस -3/2। अब इधर माइनस नहीं है, बाकी वैसे ही है। तो अगर हम माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लें और माइनस ही इसको डिवाइड करवा लें, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा लिया और माइनस इसको डिवाइड करवा लिया, तो हमारे पास आ जाता है x इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई किया -1 -√3/-2। तो ये माइनस हम साइड पे ले लेते हैं, ये नीचे वाला माइनस है, तो इसको हम ऐसे भी साइड पे भी लिख सकते हैं। तो इसको माइनस को अलग ले लिया, तो इधर जो हमारे पास बच गया माइनस इंटू, अब ये समझे कि हमने -1 जो नीचे से इसको साइड पे ले लिया, -1 से लिए 2 के साथ -1 लें तो वो -1 साइड पे 2 वैसे रह जाता है। ठीक हो गया। अब ये सारे के साथ ये तो हमारे पास माइनस रह गया,
माइनस इंटू माइनस माइनस वन माइनस रह गया, और इधर हमारे पास ये सारे का सारा बन गया ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा हमने ये रखा तो ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा, इसको ओमेगा भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई वो ओमेगा स्क्वायर आ गई। इधर से हम ऐसे इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इधर हमें इधर माइनस चाहिए, तो जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है एक्स इज इक्वल टू, माइनस हमने साइड पे ले लिया तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ओवर टू। तो यहाँ हमारे पास ये तो माइनस ही रह गया वैसे ही, और ये सारे का सारा हमारे पास इक्वल किसके आ गया, ओमेगा के। तो एक एक्स की वैल्यू ये बन गई। अब माइनस वन के क्यूब रूट फाइंड करने थे, एक रूट ये बन गया, एक ये और एक ये, किधर नज़र आ रहे हैं, माइनस वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों माइनस के, ये है बस, ये एक ही ऐसा आंसर है जिसमें ये तीनों मैच कर रहे हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें कहता है सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सम ऑफ क्यूब रूट हमारे पास कौन से हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इनका सम मैंने प्रूव करके दिखाया था आपको, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें 2.4 से पहले तो मैंने उसके अंदर दिखाया हुआ है कि इनका जो सम होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसका आ जाता है। ठीक हो गया, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी मैंने दिखाया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है क्यूब, तो वो 1 के इक्वल है। ये भी मैंने बताया हुआ है कि वो उसका आंसर 1 के इक्वल आता है। ठीक हो गया, और ये याद भी रखने वाली वैल्यू है, ये बारहा यूज़ भी होती है क्वेश्चन के अंदर। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास इसका 7 पार्ट है। कहता है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो सारा है ना ये डिस्क्रिमिनेंट है। कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी लेस देन 0 है, देन रूट्स ऑफ दिस, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो उसके रूट्स हमारे पास याद रखें। डिस्क्रिमिनेंट मैंने प्रूव करके भी दिखाया है, पहले बताया भी है, अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ गया तो इसका मतलब लेस देन 0 था। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो उसके रूट जो होते हैं वो हमेशा इमेजिनरी होते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट कहता है कि इफ़ 8 पार्ट में कहता है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ दिस। अब इधर कह रहा है कि रूट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन वो कहता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा हमें। परफेक्ट स्क्वायर ना मिले तो उस वक्त रूट्स हमें कौन से मिलते हैं, इर्रेशनल। उस वक्त रूट्स हमें मिलते हैं इर्रेशनल। अब इधर इमेजिनरी बन सकता था, लेकिन इधर इसने कह दिया कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, जब पॉजिटिव होगा तो उस वक्त रूट्स तो हमें मिलेंगे कोई रियल नंबर में से, तो रियल नंबर में से उसने साथ कह दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से वो इर्रेशनल है। अगर इधर परफेक्ट स्क्वायर होता तो फिर वो रैशनल मिलते। 11 पार्ट में कहता है कि 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इज़ इक्वल टू, तो ये तो सॉल्व करने वाला है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा 1 ओवर बीटा किसके इक्वल है, आपको पता है कि 12 ऐसे क्वेश्चन किए मैंने, जिसके अंदर मैंने बताया कि फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, एलसीएम किया जाता है। तो अल्फ़ा बीटा दोनों ले लिए, अब अल्फ़ा को इस पूरे पे डिवाइड किया तो अल्फ़ा अल्फ़ा काट गया तो बीटा रह गया, तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा, और बीटा को इस पूरे पे डिवाइड कर बीटा बीटा काट गया तो हमारे पास क्या रह गया, अल्फ़ा। अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई अल्फ़ा ही रह जाता है। तो ये हमारे पास एक्चुअल में अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू आई है। बीटा अल्फ़ा लिखा हुआ तो अल्फ़ा पहले और बाद में लिखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर जो करेक्ट आंसर ये बनता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट कहता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, तो आपको पता है कि ये इसके इक्वल होता है। कैसे, ये भी बता देता हूँ मैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल पावर 2, वी नो दैट कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला है, तो इसको कैसे करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। हमने ये देखना है किसके इक्वल है, तो इधर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, वो इधर ले आते हैं, ये 2 अल्फ़ा बीटा इधर माइनस के हो गया, तो यहाँ में मिल गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आया है, देख ले, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा इसके इक्वल आ गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मैथ में यूनिटी 1 को कहते हैं,
तो 1 का आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, लाइक हमारे पास ये एक वैल्यू दी गई है, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट, ये इसे कट गया, तो इधर 2 ऑप्शन देता है हमें, एक प्लस का और एक 1 का। स्क्वायर रूट जो 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं वो 1 ही आता है, तो इधर हमें 2 मिल गए वैल्यू, एक प्लस की 1 मिल गया और एक -1 मिल गया, तो ये 2 इसमें इसके रूट मिल गए, तो इसका परफेक्ट आंसर ये आ गया। 12 में कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, रियल इक्वल हैं, रियल अनइक्वल हैं, या इमेजिनरी हैं, या इरेशनल, ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा ये कौन से हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 4x + 1 = 0। इसके रूट्स देखने कौन से, तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास a b c की वैल्यू होनी चाहिए। a हमारे पास 4 है, b -4 और c हमारे पास 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम इस तरह से लिखते हैं, डिस्क = b² - 4ac। तो b हमारे पास है -4 होल पावर 2, 4 इंटू a की वैल्यू भी 4 और c की वैल्यू 1, तो ये आ गया 16। इसको मल्टीप्लाई ये भी 16, दोनों काट के 0 हो गया। तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये बारहा लेक्चर में मैंने बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उस वक्त स्क्वायर रूट के नीचे 0 आ जाता है, तो हमें सिर्फ एक ही आंसर मिलता है। तो वो रिपीटेड भी कह सकते हैं, वो रियल होता है और साथ इक्वल होता है। मतलब आपको पता है कि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात कर रहे होते हैं इस तरह से, तो जब ये सारा 0 हो जाएगा, इसके 0 होने की वजह से सारा 0 हो जाएगा, तो ये तो बात ही ख़त्म हो जाएगी प्लस माइनस की। तो इधर से हमें एक ही आंसर मिलेगा, उसको रिपीटेड रूट भी कह सकते हैं और उसको हम रियल और इक्वल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी आंसर इससे इक्वल ही मिलना है हमें। तो हमारे पास वो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, रियल एंड इक्वल। ठीक हो गया। 13 हमारे पास है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस देन द सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। कहता है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर हमारे पास रूट हो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, तो इनका सम किसके इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता चलेगा हमें। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है px² qxr = 0। यहाँ a की वैल्यू p, b की वैल्यू q और c की वैल्यू r। और हमें पता है कि हम सम जब भी फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट्स, इसकी हमें ज़रूरत पड़नी चाहिए, वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो होता है -b/a। तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a है, तो -b इसमें क्या है, -q/a हमारे पास है p, ये इसका सम आ गया। अब जो हमारे पास 2 रूट्स दिए गए वो है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। ये 2 रूट्स ने गिवन कर दिए हैं। कहता है कि देन सम ऑफ दिस रूट्स 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। अब इनका सम करते हैं, तो आपको पता है सम की बात करें, इसको ऐसे ज़ाहिर कर लेते हैं सम, तो ये बनेगा 2 अल्फ़ा + 2 बीटा। तो इनमें से 2 कॉमन लें तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा + बीटा। और आपको पता है कि अल्फ़ा + बीटा हमने अभी फाइंड किया है, तो वो हमारे पास क्या आया, -q/p। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2-2q/p, तो ये इसका आंसर बनता है -2q/p। तो ये इसका परफेक्ट आंसर आ गया। 14 पार्ट है, कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। इस इक्वेशन के 2 रूट्स अल्फ़ा बीटा, अगर वो कहता है देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस, इनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके प्रोडक्ट वैसे फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² - x - 1, x² - x - 1। यहाँ से a b c की वैल्यू निकाली, 1 -1 -1। तो यहाँ देखें, अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के लिए p, तो वो होता है c/a। तो c इसमें क्या है, -1/a1। तो यहाँ से c/a जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाता है, -1। प्रोडक्ट से मुराद इधर याद रखें कि अल्फ़ा बीटा है। ठीक हो गया, अल्फ़ा बीटा इसका प्रोडक्ट कहते हैं हम। तो इसने कहा शर्त लगाई कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा। 2 रूट्स अगर ले जाए तो 2 अल्फ़ा × 2 बीटा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4, इसके प्रोडक्ट की बात हो रही है, 2 2 4 और अल्फ़ा बीटा, 4 × अल्फ़ा बीटा क्या है, -1, इसको मल्टीप्लाई करें -4 बन जाएगा। तो हमारे पास -4 किधर आ रहा है, ये इसका एग्जैक्ट एंड
परफेक्ट इसका आंसर आ गया। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म दी, कहता है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिटरमाइंड किए जाते हैं। तो बारहा मैं बता चुका हूँ कि b² - 4ac जिसको हम नाम दे चुके हैं डिस्क्रिमिनेंट का। तो ये डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा पार्ट है जो नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करता है कि जो रूट्स में मिलेंगे किस नेचर के होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, रियल, अनइक्वल, इमेजिनरी, कम्प्लेक्स, जो से मर्जी होंगे। ये इसका आंसर आ गया। A16 में कहता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ a² + bx + c = तो अभी हमने बारहा ये क्वेश्चन किए हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ठीक हो गया। सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल से बता दिए हैं। फिर भी इसमें किसी किस्म की इशू हो तो ज़रूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।